अभी कोटा में वो देखा था मैं भी, एक दिन के अंदर 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया, एक दिन के अंदर। और एक घटना तो एक ही हॉस्टल की है, एक ही हॉस्टल में दो बच्चों ने कर लिया, एक रूम में और दूसरे रूम में किसी और ने। मतलब ये तो कोई इतना क्या डिप्रेशन न पालना, इतना क्या फ्रस्ट्रेशन पालना यार। मतलब आपको अपनी पूरी ताकत झोंकनी है, इसमें कोई कोई दो मत नहीं है कि आप यूँ नहीं समझ सकते कि आप कम एफर्ट्स लगाओगे आपका काम हो जाएगा। जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो बेटा, वो एग्ज़ाम में मेहनत और डट के मेहनत का कोई और सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, इम्पॉसिबल। आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, कितने भी बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ में पीछे उसमें दुनिया भर के चिल्ला कर तुमको कोई मोटिवेशन दे रहा हो, कुछ नहीं होना उन सबसे, सब फालतू बातें। वो जितने देने वाले उनका खुद का कभी नहीं हुआ। असली चीज़ जानिए वो क्या है, हमारी कंसिस्टेंट मेहनत। हमारी कंसिस्टेंट मेहनत है तो वो होगा, वरना नहीं होगा। कितनी मोटिवेशनल वीडियो देख लो आप, समझे कि नहीं समझे? वो मोटिवेशनल वीडियो देख के कुछ नहीं होगा। नहीं तो वो बैठ के देख रहे हैं ना, वो 3 लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो जो वहाँ पे कोटा में गए कोचिंग में पढ़ रहे हैं, और उसके बाद में तुम इतना नकारात्मक हो रहे हो यार। ये तुम जरा सा अगर तुम्हारा किसी टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, या टेस्ट में नहीं दे पाए, या पेरेंट्स ने कुछ कहा, देखो पेरेंट्स ने तो हमको भी बहुत कुछ कहा यार, हमने बहुत गालियाँ सुनी। तुम तो खाली सुनते हो फ़ोन पर बेटा। तुमको तुम्हारे पेरेंट्स जब बोलते हैं तो तुमको खाली बोलते होंगे बुरा भला, हमको तो मारते थे, बहुत मार खाई है मैंने। मैंने तो बहुत मार खाई है। पर ये जरा से झटकों को क्या वो करना है यार, कि वो मतलब जान को। अभी पिछले 15 दिन के अंदर बता रहे हैं, पिछले 15 दिन के अंदर 7 लोगों ने सुसाइड कर लिया कोटा में। इतने क्या हल्के हो रहे हो तुम यार, इतने हल्के नहीं होना कि अपन इतना से जरा से डर जाए। मैं तुमको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, लाइफ में बहुत हर्डल्स आएंगे बट आगे चल के यू विल फेस सो मेनी हर्डल्स। जिंदा होना जब तक हर्डल्स आएंगे ही आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि हर्डल्स नहीं आए। जब तक जीवित हो तभी तो वो बोलते हैं ना भैया, जीते जी आदमी का आत्मा को शांति कहाँ मिलती है। आत्मा को शांति जब मर जाता है उसके बाद ही बोलते हैं भैया कि इसकी आत्मा को शांति मिले। जीते जी बोलते तो लोग लड़ने आ जाएंगे, अरे आपने कैसे बोल दिया। सच बोल रहा हूं मैं, तो मैं तुम्हारे को एक लाइफ का सबक दे रहा हूं बेटा, ये लाइफ का सबक दे रहा हूं। यू विल फेस सो मेनी लॉसेस, यू विल पीपल विल फेस सो मेनी हर्डल्स, सो मेनी ऑब्स्टिकल्स। तुमको मिलने जीवन में आगे भी, डरना नहीं है अपने को। देखो 2 तरह की चीजें होती हैं यार। मेरे साथ में एक अच्छी चीज क्या रही, मेरे बारे में किसी ने पॉजिटिव बोला तो मुझसे मोटिवेट हुआ। कभी कभार मैं उससे ओवर कॉन्फिडेंस में भी आया, और जब ओवर कॉन्फिडेंस में आया, धड़ से भगवान ने नीचे गिरा दिया मेरे को कि बेटा अब जा, बहुत उड़ रहा था ना तू, अब देख मैं हूं तेरे से ऊपर, तो मैं बैठा हुआ हूं, तू कौन है। तो जब किसी ने पॉजिटिव बोला उससे मोटिवेशन लो, कि तुमको कोई पॉजिटिव बोल रहा है, somebody is believing on you, somebody is relying on you कि नहीं यार you can do, then you have to make him prove right कि यार आपने मेरे बारे में एक्सपेक्ट किया था तो मैंने करके दिखाना है। और अगर तुम्हारे बारे में कोई बोल रहा है नेगेटिव कि you can't do, तो करके दिखाना है। तू साले होगा अपने घर का, देख तेरे को मैं करके दिखाता हूँ, क्या दिक्कत। समझ लो बात को कि नहीं। तो ये पॉजिटिव बोल रहा है तो उससे मोटिवेशन लो, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। और नेगेटिव बोल रहा है तो फिर उसको गलत सिद्ध करके बताओ, तो फिर वो जॉन सीना बन जाओ। यू कांट सी मी, यू आर नॉट एबल टू सी मी माई डियर, व्हाट आई कैन डू एंड आई विल डू श्योरली। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ये देखो, क्योंकि ये होगा, ये हमेशा होगा। तुम IIT में पहुंच जाओगे, NDA में पहुंच जाओगे, मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे, क्या तुमको हर्डल्स वहां नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तुम डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बनने के बाद में दुनिया भर की चीजें तुम पर, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे कि कोई तुम्हारे हाथों मर गया तब तुम्हारे पर वो लग गया कि तुम डॉक्टर बने, तुमने उसको मार दिया, तुम इतना पैसा खा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। लोग बोलना थोड़ी ना छोड़ते हैं। जिंदा आदमी के बारे में लोग बोले नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। लोग तो आज की डेट में, पहले एक टाइम था, एक दौर था जब लोग मरने के बाद में आदमी को अच्छा ही बोलते थे कि अच्छा आदमी था। आजकल तो मरने के बाद भी बोलते हैं लोग बुरा आदमी था। अटल बिहारी वाजपेयी मर गया तो वो विनोद दुआ करके एक बड़ा अच्छा रिपोर्टर था, मैं बड़ा अच्छा, मैं बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देता था उनको, विनोद दुआ। तो अटल बिहारी वाजपेयी मर गए तो वो विनोद दुआ उनके बारे में बुरा बुरा बोल रहा है वो, कि आप उनको ज़्यादा वजन दे रहे हो, मतलब आप उनको ज़्यादा वो उठा रहे हो, इतने अच्छे आदमी नहीं थे अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसा बोल रहा है।
मरने के बाद तो कौन सा लौट के आ रहा है, अच्छा ही बोल दो यार, क्या दिक्कत है, लौट कर तो आना नहीं है उसने, ऐसा बोल रहा है। और ऐसे कई लोग, अमित शाह बीमार पड़ा तो मैंने देखा कि अमित शाह बीमार पड़ गया तो लोग उसके मरने की दुआएं कर रहे हैं, और सारे के सारे जितने भी लोग दुआएं कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, वो अमित शाह के मरने की दुआएं कर रहे हैं। अरे कोविड में, वो कोविड हुआ था उसको तब, इतने गंदे लोग हो गए अब तो यार, इतने गंदे लोग हो गए। तो तुमको तो, तुम जितना ऊंचे पहुंचोगे तुम्हारे बारे में लोग उतना बोलेंगे। तो आप ये समझो, क्योंकि देखो ये अपने आप को, आप ये मत समझो कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें प्रेशर नहीं होगा आपको। मुझे ध्यान है, मेरे पास में एक स्टूडेंट पढ़ के गया सत्येंद्र करके, उसके भाई ने बहुत अच्छी बात बोली थी। हम ट्रेन में थे, इंदौर जा रहे थे हम, तो उसने बहुत अच्छी बात बोली थी कि ललित, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करी ना तूने, या अपन ने कमाया नहीं ना, तो घर वाले भी घर से बाहर निकाल देंगे। वो बात, कुछ लोगों की क्या बातें ना उस समय मजाक मस्ती में रहते हैं, लेकिन वो सेंटेंस पूरा चिपक जाता है यहाँ पर और यहाँ पर। उसने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर कमाया नहीं तूने बेटा तो क्या होगा, तेरे को घर से बाहर निकाल देंगे। लगा नहीं बाबा, करना पड़ेगा यार। फिर क्या होता है, फिर रात को सोने जाओ ना बिस्तर पर, हटा अलग नहीं पढ़ सोना, अभी पढ़ेंगे अभी तो यार, क्या कह रहा हूँ, फिर लगता है कि पढ़ेंगे यार अब तो ये तो होता है। पेरेंट्स बोलेंगे तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे तो अच्छी बात है, बुरे आएंगे तो वो तुमको बोलेंगे। हमको हमारे पेरेंट्स ने बोला, हम हमारे बच्चों को बोलते, तुमको बोलते, तुम अच्छा करोगे तो हो सकता है हम तुम्हारे अप्रिशिएशन करें ना करें, लेकिन बुरा होगा तो बोलेंगे बेटा। और बुरा तो सुनने की आदत होनी चाहिए, बुरा तो सुनने की आदत होनी चाहिए। बुरा नहीं सुना तो फिर उसने जीवन में करा क्या यार। तुम तो सोशल मीडिया की एरा से हो जहां ट्रोलर्स आर मोर फाउंड। ट्रोलर्स तो ऑलवेज, मतलब ट्रोलर्स की तो टीम बैठी रहती है पूरी की पूरी, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रोलिंग कर रही है। उनको केवल ट्रोलिंग में मजा आता है और कुछ नहीं आता। समझ रहे हो या नहीं? अपने आप को प्रूव करो बेटा कि हमको करना है। तो पॉजिटिव, जहां से पॉजिटिव वाइब्स ले सकते हो लो, जहां नेगेटिव वाइब्स आ रही है छोड़ो उसको। जो नेगेटिव, अभी वो एक लड़के का मैं पढ़ रहा था, उसने लिखा है क्या कि मैं गलत लोगों की संगत में आ गया। मैंने बोला वहाँ कोटा में जाने के बाद संगत बुरी होनी ही होनी है। वहाँ आपको सिगरेट पीने को मिल रही है, दारू पीने को मिल रही है, चरस पीने को मिल रही है, गांजा पीने को मिल रहा है, आपको सब उल्टे सीधे काम करने को मिल रहे हैं, सारे काम मिल रहे हैं आपको। बच्चा 5-5 दिन क्लास ही नहीं जा रहा, पता ही नहीं है क्या है, कार्ड पंच करना है, जाओ कोचिंग पे गए, कार्ड पंच किया, वापस बाहर निकल लिए, ये अटेंडेंस लग गई। कोचिंग को क्या मालूम, 200, 250, 300, 400, 500 लोग क्लास में बैठ रहे, टीचर को नाम नहीं मालूम बच्चे का, वो पढ़ाएगा तुमको? वो पढ़ाएगा क्या? जिसका तुमसे कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, वो पढ़ाएगा तुमको? मुझे बताओ तुम, जब 200, 400 बच्चे एक क्लास में बैठेंगे, टीचर आया, एक क्लास पढ़ाई, दूसरी क्लास में चला गया, दूसरी क्लास में गया, तीसरी क्लास में चला गया, उनको क्या मालूम? वो तो रोबोट है, बटन दबाया, काम करना शुरू, बटन खत्म, काम करना बंद। तो सिंपली रोबोट है वो, देयर नथिंग एल्स, कुछ नहीं है अभी। और अभी वो मेरे साथ में एक स्कूल डायरेक्टर ही, वो भी एक दिन आए थे, स्कूल का कुछ कंट्रीब्यूशन करना था हम लोगों को, तो उसके लिए वो आए थे, एक तरह का चंदा कंट्रीब्यूशन था वो। तो वो आया तो उनका बेटा कहीं गया हुआ था किसी कोचिंग पर, तकरीबन 120 बच्चे बैठते थे, बताया था कि एक भी बच्चा से वहाँ से नीट में नहीं गया, एक भी बच्चा उसकी बैच से नहीं गया। उनका कॉन्सेप्ट ही है कि जो टॉपर्स है उस पर ध्यान दो, बाकी का तेल लेने, बाकी का तेल लेने। और तुमको यहाँ पर कोई भला हो बुरा हो जैसा भी हो, भैया मैं तो सबको गाली बकूंगा, नहीं पढ़ोगे तो, मेरा काम है वो। मैं हमेशा बोलता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे पे भरोसा करके छोड़ा है, तो क्या करें? गलतियां हमसे नहीं होंगी ऐसा नहीं, होती हैं, हमसे होती हैं, लेकिन गलतियों का एहसास भी तो करते हैं हम। आई बात समझ में नहीं आई भैया? तो पॉजिटिव वाइब्स जहाँ से ले सकते हो लेते रहो, लेकिन नेगेटिव वाइब्स से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना कि अरे यार क्या टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, तो कोशिश करो ना अगली बार लाओ, अगली बार नहीं आया और अगली बार लाओ, लाना तो पड़ेंगे बेटा। अब मैं तुमको ये नहीं बोल सकता कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं बेटा, मैं उतना तो बुरा मैं सोच नहीं सकता यार। मेरी मतलब सोते सोते मैं उठ जाऊंगा अगर ये सोचने लग जाऊं कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ मतलब क्या, होना ही है, बने ही सिलेक्शन, अपन पैदा ही सिलेक्शन होने के लिए हुए, ये तो सोचना पड़ेगा भैया, वरना क्या इतनी आसानी से कैसे सिलेक्शन नहीं हुआ? व्हाट यू मीन बाय सिलेक्शन नहीं हुआ?